जय श्री ओम नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गगन शक्ति रोक्षाम समय पावर मिणमो सुत केवली भृदम प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु अव्ययिक श्रेणुम जिय श्रीमत् सर्वज्ञ शास्त्र। भगवत आचार्य जी कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार, इसके 200 नंबर के कलश के ऊपर से यहाँ इस महोत्सव में अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे और विगत 4-5 दिवसों में जितनी भी आगे कलश गाथाएं होंगी। इसका नाम इतना प्यारा है, सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार। 2 बातों की ओर हमें इशारा करता है। एक तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है और ज्ञान का स्वभाव कैसा रहना चाहिए। यद्यपि विशुद्ध है, विशुद्ध रूप रहना चाहिए और फिर भी अशुद्धता वर्तती है, ये आत्मा के लिए कलंक की बात है। ये कोई शोभनीय बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव के विरुद्ध जाना, स्वभाव के विपरीत जाना ये अच्छी बात नहीं है। और यही अपन ये समझे कि दुख और कष्टों का मूल कारण है। ये तो बहुत ऊंची चर्चा है, समय सार जैसा महान ग्रंथ है। भाई साहब का भी जो अभी बंद अधिकार का जो कलश चलता है या चल रहा है कि बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। अभी ये अशुद्धता कहाँ से आती है, कहाँ गलती होती है। मेरी ऐसी मान्यता है कि समय सार पढ़ने में जो भी गलती होती है एक बात, और जगत वाले जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ये दूसरी बात। क्योंकि हम श्रद्धा की चीज क्रिया में देखना चाहते हैं, वो इसमें नहीं दिखाई है। और श्रद्धा की, क्योंकि मैं अभी जो ये कलश चालू करूंगा तो मैं यहीं से बोलूंगा कि जो श्रद्धा की चीज हम क्रिया में देखने का जो है, हम कहते हैं ये भी एक मोटा मोटा अपराध है। ये है, यद्यपि निमित्त नैमित्तिक भाव बने, चरणान योग आदि का अपन हवाला देवे, ये एक जुदी बात है। परंतु जब श्रद्धा के लेवल से चर्चा करते हैं, अभिप्राय की निर्मलता की बात करते हैं और समय सार को हम सर्वोपरि रखते हैं और फिर वो चीज हम क्रिया में ढूंढने जावे, तो स्वाभाविक है कि गलतियां होंगी ही होंगी। एक चीज, श्रद्धा ये आत्मा का गुण है, क्रिया ये परिद्रव्य का गुण है या परिद्रव्य की अवस्था है। तो हम एक द्रव्य की निर्मलता के लिए दूसरे द्रव्य में घुसकर देखें, ये सबसे बड़ा अपराध है। और इस गुरुदेव ने जो 45 वर्षों तक जो निषेध किया, वो काहे का किया कि आत्मा की निर्मलता के लिए तुम देह की क्रिया में घुस गए। वहां फिर वो आमने सामने टकराव होता है। तो कभी तो हमें ये लगता है कि ये गलत है और कभी ये लगता है कि नहीं हम तो बिल्कुल सही है। तो निश्चय व्यवहार की जो संधि है वो संधि हमारी नहीं बैठ पाती है। तो यहां भी फिर हम समय साथ में पिछड़ जाते हैं। तो ये जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, इसमें पूरे ही अधिकार में एक कर्तृत्व की अभाव की बात है, कर्ता कर्म अधिकार में भी कर्तृत्व के अभाव की बात है।
और बंद अधिकार में भी कर्तृत्व के अभाव की बात है। अभी अपन कल्पना कर सकते हैं कि जो चार बात, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो बात कही जाती है, यद्यपि इन चारों में अपराध तो समान होते हैं, परंतु फिर भी आचार्यों ने कर्तृत्व की इतनी बात प्रधानता से क्यों कही। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोक्षवा प्रकाशक के चौथे अधिकार में जहां 7 तत्व संबंधी भूल लिखी, तो वहां भी उन्होंने इन कर्तृत्व को सबसे ऊपर बल दिया। विशेषकर वो आश्रव तत्व संबंधी भूल में दुखी तो क्रोध कसाई से मानता ये कि हमारी बात नहीं सुनता, दुखी तो मोह से मानता ये है कि हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता, दुखी तो मन कसाई से मानता ये है कि इसने हमें माला नहीं पहनाई, इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसने हमसे ये नहीं कहा कि तुम आगे आकर बैठ जाओ। हाँ भैया, हम कभी ना सुनने जाएंगे, ना हम उसके घर पर नहीं जाएंगे। क्यों कि साहब उसने तुम्हारा अपमान कर दिया, उसने तुम्हें नहीं आगे बैठाला, तो इसमें तुम्हारा अपमान काहे का हो गया। हमने तो ये अंदर में मान रखा था कि हम अमुक जगह जाएंगे, हमारा इतना बहुत सम्मान होगा। तो ये तो तुम्हारी मान्यता की गलती है, ये सामने वाले की गलती थोड़ी ही है। और इतनी सी बात अगर ये समझ में आ जाए, सर्वम सदैव, क्योंकि ये कलश भाई साहब नहीं बोलेंगे ना, उन्होंने जिन 4 कलशों के नाम नंबर बताए हैं उनमें 68 और 169 नंबर का कलश का नंबर नहीं बताया आपने कि सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय। अब ये जो बात चर्चा की गई कि सारे जगत के जीव कर्म के उदय के अनुसार सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, कोई किसी को मारता नहीं है, बचाता नहीं है। अब अगर इन कलशों का अगर थोड़ा सा विस्तार अगर अपन देख लेवे तो उसमें से क्या रहस्य निकलता है। आज सारे जगत के जीव, किसी से भी पूछो भैया तुम क्या करते हो, किसके लिए करते हो, काय को करते हो, तो सब कमाने। आज औरों की तो छोड़ो, जिनको ये पता नहीं है या जो इस परिकर में नहीं है, प्रांगण में नहीं है, हम तो कहते अपने छाती ठोक कर कहते हैं कि अपने हृदय पे हाथ रखकर विचार करके देखो, हमको आत्मा की बात, ज्ञान की बात भी थोड़ी सी गौर करके देखो कि हमें कर्म के उदय का भी कितना भरोसा है। यार हमको कभी लगता है कि कर्मी पुण्य के उदय से पैसा आता है और पाप के उदय से जाता है। अगर चला जावे तो 1 मिनट में सामने वाले के ऊपर हम कैसा होता है। दवाई से रोग ठीक नहीं होता, ये कितने लोग मानने को आज तैयार हैं। हम और आप यहाँ बैठे, हम अपनी और आपकी बात कर रहे हैं। तो सोचो सारे जीवन समय सार पढ़ने के उपरांत भी आज श्रद्धान हमारा कितना कमजोर है। एक कच्चा धागा जैसा कि जरा सा इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ होता है तो फिर परिणामों में कितनी आकुलता हो जाती है, कितनी बेचैनी होती है। उस समय हमको ये विचार नहीं आता कि साहब ये उदय होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो नहीं। और फिर चर्चा तो ये है कि तुम उदय को देखते काहे को, तुम तो अपने को देखो। उदय उदय में है, ज्ञान ज्ञान में है, आत्मा आत्मा में है, कर्म कर्म में है, संयोग संयोग में है। अब ये बात करने के उपरांत हम परिद्रव्य को अगर किसी कार्य के लिए दोषी कहते हैं, ये महा अपराध है। ये समय सार का अध्ययन नहीं है, रिएक्शन नहीं है कि सर्वम सदैव नियतम। अब ये तो सामायिक पाठ में बोलते ना, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही। और हम ज्ञानियों की बात भी करते हैं बीच बीच में, हम प्रधान योग की भी चर्चा करते हैं बीच बीच में। तो अभी आप देखो कहाँ सीता का, अंजना जी का, राम का, आप मेनन सुंदरी का, किसी से श्रीपाल जी, आप किसी का चरित्र उठाकर तो देखो। अब ये ज्ञानी की बात करते तो उन्होंने कहाँ कर्म के उदय को। मेरे को जब भी वह प्रसंग याद आता है तो बड़े एक अंदर में अंतरंग में उत्साह जैसा होता है। तो कोटिवत श्रीपाल को फांसी की सजा सुना दी ना कि ये भाणों का पुत्र है और इसने धोखे से इसने मेरी कनकमाला नाम था क्या था, उससे उसने शादी कर ली। इसने बताया नहीं हम भाणों के पुत्र हैं, हम क्षत्रिय नहीं है। तो पहले तो मेरे को वो राजा ही मूर्ख लगता है कि शादी तूने की तो खोज खबर तेरे को करना चाहिए कि बर बताएगा कि हम कौन सी जाति कुल के हैं। वो तो नहीं आया था इनके पास कि तुम हमारी शादी कर दो अपनी लड़की के साथ में। तुमने तो मुंद्रा से पूछा था कि मेरी लड़की का वर्ण कौन करेगा, तो उन्होंने कहा जो समुद्र तैर के आएगा वो करेगा। वो समुद्र तैर के आएगा, तुम पकड़ के ले गए, बरमाला डाल दी। अब उस बेचारे की क्या गलती, अब सोच के देखो उसकी क्या गलती।
तो ये मुनराज से पूछते जाके कि छतरी है कि भाड़ है, कौन है? गलती किसकी इसमें? मुनराज की गलती कि राजा की गलती? किसकी? कनकमाला की किसकी गलती? उनकी नहीं, हम और आप सबकी भी यही दशा है। हम गलतियां जब भी टॉर्च लेके ढूंढने जाते हैं ना, तो सामने वाले को आंखें फाड़ चश्मा लगा लगा के देखते हैं। और ये तो नीति में लिखा है, दोष पराये देख कर चलिया हसंत हसंत, अपने चित्त न आवही जिनका आदि न अंत। अब दोष कहो या अपराध कहो, जो भी आपको नाम देना हो, तो वो जो कोटी भट्ट श्रीपाल जब जेल में थे, रात को कनकमाला मिलने आई, हमको लगता तो नहीं है तुम भाड़ों के पुत्र हो, तुम हमको बता, सच्चाई बता क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा, अब उनको भी मालूम था कि हम चरम शरीरी हैं, और चरम शरीरियों की फांसियां नहीं हुआ करती, जैसे कि सुदर्शन सेठ की या किसी की चरम शरीर अगर मर जाए तो वे चरम शरीरी काहे की? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी ये जेल की सलाखें या तुम्हारे राजा का राज या सैनिक, इनमें किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमको बांध ले। वहां जो लेखक ने जो लिखा है, बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, उन्होंने कहा हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि कर्म हमको कहां तक लेकर जा सकता है। अगर कर्म के बारे में ज्ञानी विचार करेगा तो ये विचार करता है। और फिर तुम्हें सच्चाई जानना है तो जांच पे चली जाओ, और रेन मंजूसा होंगी तो उनसे सब डिस्कस कर लेना कि हम कौन है कौन नहीं है। हम तो तुमने पहले सभा में क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने क्या कहा, हम तो ये देखना चाहते हैं कि कर्म कहां तक ले जाएगा हमको। अब अभी अपन बैठे, अब सोचो कभी अभी भोजन आधा घंटा लेट हो जाए तो उस समय क्यों, क्या हुआ, लेट की घंटी देर से क्यों बजी, और सोचना उस समय कि देखे कर्म कब तक नहीं देगा। अभी तो आधा घंटा हुआ है, 1 घंटा लग गया। आदिनाथ ने विचार किया ना, 6 महीने तक नहीं मिला, किया ना, इंतजार किया कि नहीं किया? हमको नहीं आता कभी कर बेचा। अब वही तो मैं कहता हूं कि हम ज्ञान और आत्मा की इतनी चर्चा करते हैं, और जो उदय से और संयोगों में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनका भी हमको ठीक ठीक भाववासन कहां होता है? कहां है भाववासन? देखो, उदय का सम्यक प्रकार से अगर निर्णय हो जाए तो हमारा व्यवहार सुधर जाएगा, ये बात पक्की समझना। जो 9 कर्म के ऊपर जो खींचतानी मची जाती है ना, टांग खींचने की जो जीव की आदत है अज्ञानता में, तो वो टांग खींचना जीव बंद कर देगा। अगर हमें उदय का ठीक ठीक इतना ज्ञान हो जाए, कितना ज्ञान, कर्म का ज्ञान नहीं, संयोग का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान कि जो भी संयोग में परिणमन होगा वो उदयाधीन है, हमारे विकल्पाधीन नहीं है, हमारे विकल्पों से नहीं। जैसे अभी वो हमने आपको श्रीपाल जी का जो कहा, हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कर्म हमको कहां तक लेके जाएगा। ज्ञानियों की तो सरलता भी भैया बहुत विचित्र होती है। जब सारे भेद खुल गए ये है, तो राजा ने कहा कि ये, कोई बोला कि इसको बिस्टा खिला दो, कोई बोला इसको बिस्टा खिला के उठा के पटको, कोई बोला कि 100 मुक्की मारो। किसमें? धवल सेठ, उसमें धवल सेठ में। मतलब इसकी इतनी बुरी दशा करो, तो उन्होंने कहा ना, अपराधी तो ये इनका है, तो ये सजा नक्की करे। तो उन्होंने तो कह दिया, क्या कहा, ये तो हमारे पिता के समान है, हम इन्हें कैसे कोई सजा या कोई अपराध कह सकते, ये तो हमारे कर्म का उदय है। तो ये है उदय की बात। तो और वो उदय की बात बंद अधिकार में कुंद स्वामी ने कही, सर्वम सदैव नियतम भवती सुखीय कर्मोदयात मरण जीवित दुख सौख्यम। कि सारे जगत के, अब वो जो सुख दुख है ना, वो इंद्रिय जनित सुख दुख पकड़ना, वो अतीन्द्रिय आत्मा वाला सुख दुख नहीं पकड़ना। उन्होंने तो फिर वो 9 3 गाथाओं के वो सब एंगल उन्होंने वहां स्पष्ट किए। अब वही बात तो यहाँ है, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकारी में क्या है, ये आचार्य कहते कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। अब जब हम कहते कोई संबंध नहीं है, तो वो फेंका फाकी शुरू कर देता है। फेंका फाकी माने वही श्रद्धा की बात क्रिया में खोजना शुरू कर देता है। ये कहते श्रद्धा की बात श्रद्धा में रखो, श्रद्धा की बात आप क्रिया में। अब श्रद्धा की बात क्रिया में कैसे? अगर देखोगे तो श्रद्धा तो सिद्धों जैसी निर्मल, क्या कहा, और क्रिया कभी कभी सामान्य
मनुष्यों से भी ज्यादा नीचे। रामचंद्र जी को जब ये कह दिया गया, देशभूषण कुलभूषण केवली की गंधकुटी में जब ये प्रश्न किया यहां और भी कोई चरम शरीरी है, तो उन्होंने कहा कि ये 8वें बलभद्र और नारायण बेटे ये चरम शरीरी बनेंगे। पुष्पों की बरसात हुई। अब रामचंद्र जी को पक्का भरोसा हो गया कि इसी भव से हम मोक्ष से जाएंगे। और अब देखो श्रद्धा कैसी है, क्षायिक सम्यक दृष्टि। श्रद्धा कैसी है, सिद्धों जैसी, केवलियों जैसी, ऐसी श्रद्धा। और क्रिया कैसी कि सीता के लिए लड़ रहे। अब क्रिया से और श्रद्धा से देखो तो मैं समझता हूं कि ऐसी हीन क्रिया हम और आप में से भी कोई करने में संकोच करेगा। इतना युद्ध करे, लड़ाई झगड़ा करे और पेड़ों से पूछे, पत्तों से पूछे, फलाने से पूछे तुमने हमारी सीता देखी। अब तो क्रिया कैसी, सोचो अपने अंदर में झांक कर देखो कि श्रद्धा में और क्रिया में कितना बड़ा अंतर आ गया। वो आज पूरे जगत का, जैन हो, अजैन हो, जैनेतर हो, सबका जो पूरा का पूरा उनका जो धर्म है, वो धर्म कैसा है, ऊपर से देखने वाला धर्म। कि ऊपर से देखे, अभी एक सुन रहे थे, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, तो बोले सम्यक दृष्टि क्या है, मिथ्या दृष्टि क्या है। तो सम्यक दृष्टि माने सही सही जानना। बात तो सच्ची है, पर क्या क्या सही जानना। आरिका को आरिका मानो, मुनराज को मुनराज मानो। क्या कहा, जब दान देना हो तब सही सही दान दो, और जब आहार देना हो तब सही सही आहार दो। ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है। कौन कहे, किससे कहे, कहे तो पिटे, कौन कहे। उसमें तो उन्होंने बहुत सारी, हम तो यहां बोल भी नहीं सकते, बहुत सारे मतलब सम्यक दर्शन के जो लक्षण बताए, वो कौन से लक्षण बताए, और आपने यहां सम्यक दर्शन के कौन से लक्षण बताए। जैन दर्शन समझने के लिए समय सार समझना पड़ेगा। ये बात परम सत्य। क्यों कि जैन दर्शन का प्रारंभ ही कहां से होता है, सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और जहां सम्यक दर्शन की हमें तो चर्चा से नफरत है। हम सम्यक दर्शन की बात करना हमको पसंद नहीं है। तुम दान की बात करो, आहार की बात करो, पूजा की करो, शांति धारा की करो, क्या कहा, तुमको प्रक्षाल की बात करो, भक्ति की करो, तुम्हें जो करना हो सो करो धर्म के नाम पे, पर आत्मा की बात मत करो, श्रद्धा की निर्मलता की बात मत करो। हमारा अभिप्राय, अरे ये इसको लगता ही नहीं है। जैसे मेरे को तो दूसरी बात ख्याल में आती है, जैसे प्रवचन सार की स्टार्टिंग में जो शुद्धोपयोग अधिकार है, पहले जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो 4 अधिकार है, तो उसमें जो पहला जो अधिकार है, तो उस अधिकार में वहां ऐसा प्रश्न खड़े करते ना, तो वहां ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि साहब हम शुद्धोपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। क्यों कि हर व्यक्ति मंद से, नीति में भी है ना, मंद से मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन प्रवर्तन नहीं करता। तो तुम शुद्धोपयोगी की बात करते हो, तो शुद्धोपयोग अगर होगा तो मिलेगा क्या, तो उनका तुम्हें अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। 2 बात तो उन्होंने शुद्धोपयोग अधिकार में की, अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। तो अब ऐसे यहाँ अगर कोई कहे कि अज्ञान रहेगा तो तुम्हें मिलेगा क्या, ये अगली जो गाथाएं है ना, ये 3 से मतलब 24, 25, 26, 27, ये 4 गाथा है। उसमें ज्ञानी अज्ञानी का ही स्वरूप पूरा बताया है कि अज्ञान रहेगा तो मिलेगा क्या। तो क्या मिलेगा, अनंत नरक मिलेगा और अनंत निगोद मिलेगा। अब ये नरक और निगोद सामने रखकर अब बताओ तुम्हें अज्ञानी कब तक रहना है। अब ये ना नास्ति सर्वोपि संबंधा, ये डंके की चोट आचार्य कहते हैं अमृतचंद आचार्य देव कि एक द्रव्य के साथ में दूसरे द्रव्य का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लोग बाग एक बात जो भी अपन चर्चा कर रहे थे ना, तो जो लोग एक बात जो कहते हैं, साहब तुम कहते हो वो तो सही है, पर हम क्या करें, जगत में जो दिखता है वो बिकता है। श्रद्धा दिखती नहीं है, ध्यान रखना, और क्रिया दिखती है। तो इसलिए श्रद्धा दिखती नहीं है तो श्रद्धा बिकती भी नहीं है।
और क्रिया दिखती है तो क्रिया बिकती भी है। शांति धारा की क्रिया दिखती है तो 21,000 में बिकती है। सौधर्मेंद्र दिखता है तो 51 लाख में बिकता है। गलत कह रहा बताओ? ये समय सार दिखता नहीं है तो जगत में बिकता भी नहीं है। ये तो एक भेद विज्ञान की चीज है और भेद विज्ञान के द्वारा ये तो उपलब्ध होने वाली चीज है। कभी किसी ज्ञानी की या कभी किसी की मंद कसाई दिख जाए, क्या कहा, दिख जाए तो अपने को लगता है कि भाई ये ज्ञानी जैसे दिखते हैं अपने को। इसमें भी तो भ्रम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ज्ञानी भी कसाई करता हुआ दिखाई दे सकता है और कभी कभी अज्ञानी भी दीक्षा लेता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत सुंदर कलश है, अधिकार भी बहुत प्यारा है और सचमुच में बारंबार, अब ये तो देखो साल में 1-2 बार सब लोग इकट्ठे होते हैं और अब कौन कितना अभ्यास और कितना स्वाध्याय करता है ये तो सबको अपनी अपनी पता है। इतनी बात समझ में आ जाए, नास्ति सर्वोपि संबंध, ये संबंध क्या होता है? संबंध कोई अच्छी चीज है? संबंध का आत्मानुशासन में गुणबद्ध स्वामी ने व्याख्या की है। सम माने भले प्रकार से, बंध माने जो बंधन कराए। श्लोक है शायद 60 नंबर का श्लोक, देखना आप लोग घर जाके आत्मानुशासन में। बांधवो बंध मूलम, कि जो बांधव लोग हैं ये बंध के मूल हैं। अभी कहे कैसे, तुम क्या क्या कहते हो? बांधवो बंध मूलम, मूलम मूल समझते हो? मूल माने जड़, जैसे श्रद्धा है ये मोक्ष मार्ग की जड़ है, तो ऐसे ही बांधवो बंध मूलम। ये अभी यहां से अपन उठे और भैया हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, हमारा पत्नी पैसा मांगे, अभी सुन के आए ना, हमारा तुम्हारा कोई नास्ति सर्वोपि संबंध। अब वो श्रद्धा की चीज क्रिया में लगाए तो घर में डंडा डंडा चले अभी आपस में। ये पंक्ति पूरे समय साथ में लगाना, श्रद्धा की चीज अगर तुम क्रिया में लगाओगे तो झगड़े भी खड़े होंगे और फिर लोग कहते हैं अरे साहब ये भ्रष्ट हो जाते हैं, फलाना हो जाते, तो भ्रष्ट भी हो जाते हैं कि कौन हो जाती है भ्रष्ट? तो जो आत्मानुशासन में लिखा कि बांधवो बंध मूलम, तो बंध माने क्या? तो कहते हैं कि संबंध माने क्या? सम माने भले भले प्रकार से जो कर्मों का बंधन कराए उसका नाम संबंध। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरे निकट के संबंधी हैं, निकट के संबंधी हैं माने ज्यादा कर्मों का बंध कराएंगे। कि ये दूर के, क्यों? निकट और दूर क्या होता है? जिनसे राग की तीव्रता होती है वे निकट के संबंधी, और जिनसे राग जैसे जैसे कम होता जाते, साला, साले का साला, साले के साले का साला, तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती हैं, संबंध नाम तो वही चलता है पर राग के तंतु शिथिल होते जाते हैं। तो जितना राग कम होता जाएगा उतना बंध भी, बंध एक राग आदि अशुद्ध उपयोग, तो वो जो राग धीमे धीमे जो कम होता जाएगा तो बंध भी कम होता चला जाएगा। ये संबंध किसका नाम? जो भले प्रकार से कर्मों का बंधन कराए उसका नाम संबंध है। तो वो बांधवो बंध मूलम, जितने बंधुजन हैं। अब देखो उन्होंने निमित्त प्रधान कथन है, अन्यथा अर्थ नहीं लेना कैसा वो परिद्रव्य से अभी कहोगे बंध नहीं होता। अभी तो पढ़ा अपन ने कि परिद्रव्य से चेतन अचेतन की हिंसा से, कार्माण वर्गणा से, मन वचन काय से और पंचेंद्री के विषय भोगों से इनसे हिंसा नहीं होती है। तो अभी आप कह रही हो कि साहब पर से बंद होता है, कि पर से बंद नहीं होता है। पर में जो एकत्व कर्तृत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, राग बुद्धि है, बंध तो उससे होता है। तो कहते हैं कि बांधवो बंध मूलम, कि जितने जितने तुम्हारे ये बांधव है लोग, अच्छा एक दूसरे से उपदेश क्या देते हैं? भैया संबंध तो अच्छे रखो, अच्छे रखो माने राग पूर्वक रखो संबंध है। तो अब उनसे कहो भैया राग नहीं करो, तो क्या करें? झगड़ा करें, द्वेष करें? राग नहीं करो इसका अर्थ ये कहां निकलता है कि द्वेष करो? इसका अर्थ कहां निकलता? दादा एक उदाहरण देते। मुंद्रा जंगल में बैठे हैं, एक गाय दौड़ती हुई आ रही है, गाय इधर चली गई, पीछे शिकारी आ रहा है। उसने मुंद्रा से पूछा
कि गाय किधर गई है, तो वो तो सत्य महाव्रत की धारी है, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। और दूसरा बोलो, अरे अहिंसा महाव्रत के धारी भी है, तो वो गाय की तरफ इशारा भी कैसे कर सकते हैं कि इधर गई है? तो ना तो झूठ बोल सकते हैं और ना ही वे बता सकते हैं नहीं साहब, तो फिर क्या करें? अरे चुप भी तो रह सकते हैं, मौन रहना भी तो तीसरा रास्ता है कि नहीं है? तुमने तो कह दिया राग नहीं करो, तो पूरी दुनिया से द्वेष करें, तो ये राग नहीं करो उसमें से कहां निकलता है कि द्वेष करो? हम तो ये करें कुछ करो ही मत, न राग करो न द्वेष करो, ज्ञाता दृष्टा रूप रहो, तो उसमें गलती कहां है? अभी ये अमृतचंद्राचार्य देव जो ये कहते हैं कि नास्ति सर्वोपि संबंधा परिद्रव्य आत्म तत्वयो, कि किसमें नास्ति कर रहे हैं? कि स्वेद्रव्य और परिद्रव्य में कौन सी नास्ति? सभी प्रकार के संबंधों की नास्ति। अब बोलो, ये बिल्कुल प्योर श्रद्धा की बात है कि नहीं है? अब साहब हमने ये पढ़ा कि हमारा किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो अब बताओ कमरे पे जाएं कि नहीं जाएं? लौट के बंबई जाएं कि नहीं जाएं? दुकान खोलें कि नहीं खोलें? 500 के नोट गिने कि नहीं गिने? चेक पे साइन करें कि नहीं करें? कोई संबंध नहीं है ना। अब वो करें कि नहीं? अब ये इसमें से निकलता है कि नहीं? ये प्योर श्रद्धा की बात है। ये भरत चक्रवर्ती ये जानते थे कि नहीं कोई संबंध नहीं है, और फिर भी 1-2 नहीं 96,000 शादियां करी, 10-50 करोड़ रुपए का इकट्ठा नहीं किया, 6 खंड पे राज्य किया। बोलो जानते थे कि नहीं जानते थे? हम तो केवल श्रद्धा में चारित्र संबंधी राग और क्रिया, ये बात आचार्य कुंद देव को भी तकलीफ तो हुई होगी उस समय 2000 वर्ष पहले, है कि धर्म का प्रारंभ कहां से होता है? चौथे गुण स्थान से। इससे पहले तो धर्म ही नहीं है ना, चौथे गुण स्थान से धर्म का प्रारंभ होता है। और चौथे गुण स्थान वाला और पहले गुण स्थान वाला बिल्कुल एक सा दिखाई देता है। और हम कैसे कह दें कि ये धर्मात्मा है और ये अधर्मात्मा है? ये भेद करना ये उनकी दृष्टि में भी बोलो कितना कष्टकारी दिखता होगा उनको भी। अभी जो कलश पढ़ रहे थे, अगर ये कलश अगर सामने रखो, जगत को सामने रखो, तो अभी जगत के गले उतारना कितना मुश्किल है कितना मुश्किल है। और लोग कह देते हैं, ऐसा नहीं, खूब उत्साह से बोल देते हैं, तुम जैसी धर्मात्मा हमने हजारों देखी है। अब बात तो सच्ची है, अब हजारों तो इसलिए देखे कि भी हजारों एक सी दिखाई दे रही है। और थोड़ा बहुत जो बाहे में दिखाई देता है ना, वो कहां से दिखता है मालूम? कहां से दिखता है? पंचम गुण स्थान की 7वीं प्रतिमा से दिखाई देता है। जब वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेते हैं तो 5वें गुण स्थान की 7वीं प्रतिमा से फिर वहां से वो सब दिखाई देता है। उससे पहले कैसे दिखाई देवे? तो आचार्य क्या कहते? देखो इन्हें आचार्य को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो आत्मा का अकर्ता स्वभाव करना है। और चर्चा कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? एक देखो, एकत्व बुद्धि को तो बनाया उन्होंने उदाहरण, समझना, ये इस ग्रंथ की ये विशेषता है कि कहीं भोक्तृत्व बुद्धि को सिद्ध जैसे भोक्तृत्व बुद्धि करना है तो उदाहरण एकत्व बुद्धि को बनाएंगे। क्यों? कि आदमी जहां एकत्वपना होगा वही भोक्तृत्वपना होगा, जहां एकत्वपना होगा वही कर्तृत्वपना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे चक्रवर्ती के संदर्भ में आता है ना कि उनके परिमाण व्रत नहीं होते हैं, मतलब पंचम गुण स्थान नहीं होता है, महान पुरुषार्थी होते हैं ना, या तो 96,000 रखेंगे या पूरी की पूरी छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आज इस मुनराज का उपदेश सुना और 1000 स्त्रियों का त्याग कर दिया, फिर दूसरे मुनराज का सुना फिर 1000 स्त्रियों का त्याग कर दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी नहीं होता है एकत्व कि साहब हमने आज
मकान से एकत्र तोड़ दिया, आज हमने बच्चों से एकत्र तोड़ दिया, आज हमने धन से एकत्र तोड़ दिया, आज हमने भोजन से एकत्र तोड़ दिया, आज हमने शरीर से एकत्र तोड़ दिया, आज हमने पैसे से एकत्र तोड़ दिया। ऐसा होगा। अरे जब एकत्व के टुकड़े होंगे और जब एकत्व बिखरेगा टूटकर, तो विश्व के हर पुद्गल परमाणु में से होगा। कर्तृत्व टूटेगा तो ऐसा नहीं है कि पर स्त्री के साथ में या पर दुकान, पर मकान, पर संयोगों के साथ में तो कर्तृत्व टूट जावे, वो अपने के साथ में विद्यमान जावे, ऐसा नहीं होगा। वो जब टूटेगा तो स्वयं और पर, जिन्हें तुमने स्वयं मान के रखा है, वे सारे संयोगों के साथ में स्वयं और पर एक साथ टूटेगा वो। तो इसलिए श्रद्धा में भेद नहीं होता और चारित्र में भेद होता है। चारित्र जो होता है वो क्रम क्रम से चलता है, श्रद्धा होती है वो क्रम से नहीं चलती है। श्रद्धा होती है या तो पूरी विद्यमान रहेगी या वो श्रद्धा पूरी टूटेगी। चारित्र में तो फिर वो अनंतान मंदी या प्रत्याख्यान संजुलन, फिर वो इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो यहां पर आचार्य क्या कहते, नास्ति सर्वोपि संबंधः पर द्रव्य आत्म तत्त्वो। देखो, कर्ति कर्मत्व संबंध भावे तत्कर्तृता कुतः। अब ये कहते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध है ही नहीं। देखो, है ही नहीं, और अज्ञानी संबंध माने बिना रहता नहीं। रावण का सीता के साथ में बोलो क्या संबंध था, और रावण कितना भी संबंध बनाए बन सकता था। एक तरफा राग था, द्वितरफा तो राग था नहीं। अब वो भले ही श्रद्धा में, चारित्र में सीता को अपना कहता रहे, सीता को अपना मानता रहे, तो मानते रहो, पर सीता ने तो रावण को कभी अपना नहीं माना। अभी देखो, रावण को बंद हो रहा, सीता से नहीं, सीता के प्रति राग से, सीता से नहीं। इसका कितना बढ़िया दृष्टांत है। रावण तीसरे नरक में था ना, तो सीतेंद्र देव तीसरे नरक में गया, तो देखिए वो तो घबराया, और ये सब आप वहां से जानना। तो बाद में रावण ने कहा होगा सीता की जीभ से कि आज तुम बड़ी मजे में हो, तुम्हारे कारण हम मर गए, नरक में आ गए। अरे तुम इतनी सुंदर नहीं होती तो तुम्हें उठाने का भाव नहीं आता हमको। क्यों? सीता की सुंदरता के कारण अगर रावण नरक में गया तो फिर विभीषण को भी जाना चाहिए था, हनुमान को भी जाना चाहिए। ये हम उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि एक पदार्थ अगर तुम्हारे राग में निमित्त, तुम कहते हो इसके कारण राग हुआ, तो हम तुम्हारे उस अभिप्राय को मिथ्या सिद्ध करना चाहती है कि अगर तुम्हें राग हो रहा है तो भाई साहब हमें भी होना चाहिए, इनको भी राग होना चाहिए, इनको भी राग होना चाहिए। क्या डायबिटीज इसलिए बढ़ गई कि ट्रस्टियों ने ज्यादा मिठाई खिला दी, कि ट्रस्टियों के कारण डायबिटीज बढ़ गई तुम्हारी आज, औरों को क्यों नहीं बढ़ी? कि उनने ली नहीं तो तुमसे किसने खा लो? मतलब अपनी गलती पर के ऊपर थोपना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व अपराध है ये, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में तुमने कर्ता कर्म की स्थापना कर दी। सच कहूं तो ये पाप किसी को पाप दिखाई नहीं देता, ये भी कोई पाप है। छोटी छोटी बातों में अगर ढूंढने जाओ ना तो पता चलता है कि ये भी पाप, ये भी पाप, ये भी अपराध, ये भी अपराध। और अज्ञान का फल, यहां बैठते ही हमने सबसे पहले क्या कहा था? अज्ञान का फल। तो लोग कभी कभी कहते हैं अज्ञान में स्वर्ग भी तो चले जाते हैं। गुरुदेव से भी ऐसा प्रश्न किया था कि अज्ञान में स्वर्ग भी तो चले जाते हैं। गुरुदेव ने कहा चले जाते हैं, परंतु ऐसे स्वर्ग को क्या चाटोगे जो मिथ्या तो सही तो? ऐसे स्वभाव का क्या करोगे जिसमें मिथ्या तो गर्वित हो? क्योंकि वो स्वभाव, वो स्वर्ग कितने काल का है और ये अनंत संसार कितने काल का है बताओ? जो मूल जो तुमको जो अनंत संसार दिखाई देता है
वो तुमको दिखाई देता नहीं है। और तुमको वो स्वर्ग दिखाई देता है, वो पैसे वाले दिखाई देते हैं, वो पैसा दिखाई देता है, वो सुंदर शरीर दिखाई देता है कि सब वो शुभ भाव करेंगे, वो शांति धारा करेंगे तो वो शरीर तो मिलेगा तो शरीर को चाटोगे, क्या करोगे शरीर को? फिर एकत्र बुद्धि करोगे, फिर नरक निगोद में जाओगे। योग सार में ऐसा लिखा है कि पुण्य बंध से वो सब होता। अभी गुरुदेव का हम पढ़ रहे थे तो ऐसा प्रश्न किया, सब वो शुभ भाव करते हैं तो धर्म के निमित्त बनी रहते हैं, अनुकूलताएं बनी रहती हैं। इतना बढ़िया उत्तर दिया। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे अनुकूल संयोग तो अनंतों बार मिले। क्या कहोगे? ऐसे अनुकूल संयोग तो आत्मा तो नहीं मिला ना, रत्नात्रय तो प्रकट नहीं हुआ। तो उस अनुकूल सुनना, उस अनुकूल संयोग के लिए तुम रत्नात्रय का घात करते हो, तुम आत्मा का घात करते हो, आत्मा की विशुद्धि का घात करते हो। तो क्या कहते हैं आचार्य कि नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्वों, कि आत्मा में और जगत के पर पदार्थ में। तो आज जो अपन ने जितनी भी ये चर्चा की ना, ये चर्चा किस हिसाब से कि श्रद्धा की बात क्रिया में नहीं खोजना। श्रद्धा की बात अगर क्रिया में खोजोगे तो भटके बिना रहोगे नहीं। परंतु इसका अर्थ विपरीत नहीं लगाना। टोटरमल जी साहब को याद रखना, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। ये बात हमने क्यों बोली कि चाहे जैसे परिणाम हो, चाहे जैसी क्रिया हो, भला ना हो, फिर दुनिया का तुम्हें भ्रष्ट कहे तो हमसे मत कहना। हमने तो क्या ही बात मानी थी कि हमसे भ्रष्ट कह रहे, तो वे भ्रष्ट तो कहेंगे, कामी तुम भ्रष्टता के कर रहे हो। क्या कहा? कामी तुम भ्रष्टता के कर रहे हो, तो वे भ्रष्ट तो कहेंगे तुमसे। और क्या कहेंगे तुमसे? शेष चर्चा।